भाग 2 भक्ति योग। इस बात में जरा भी शक नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उच्चतम ज्ञान है। न केवल प्राचीन महर्षियों और धार्मिक शास्त्रों ने ही इसे सर्वोपरि माना है, वरन अन्य मतावलंबियों ने भी अपने हृदय की गहराइयों में इसे उच्च स्थान दिया है। पश्चिमी देशों के विद्वान प्रोफेसर मैक्समूलर, शापनहावर, गोल्डस्टकर इत्यादि तथा फैजी, दारा शिकोह, मंसूर, सरमद और बुल्ले शाह इत्यादि महानुभावों ने भी इसके सिद्धांत को अपनाया और बहुत से व्यक्तियों ने तो अपने जीवन का बलिदान देकर भी इस सिद्धांत को न छोड़ा। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक तथा संत विनोबा भावे आदि भी भगवद गीता के इसी दर्शन के आधार पर आधारित रहे और सफलता प्राप्त की। बड़े बड़े संकटों में भी इन महापुरुषों को इसी दर्शन से प्रकाश मिला है। आज तक संसार का कोई दर्शन इसकी समानता नहीं कर सका। लोक और परलोक में सफलता प्राप्त करने के लिए यही हमारा मार्गदर्शन करता आया है। गंगोत्री के पिछले अंक में मैंने कर्मयोग की प्रधानता पर अपने विचार प्रकट किए थे। अब मैं भक्ति योग और ज्ञान योग के विषय में कुछ प्रार्थना करूंगा। कर्मयोग और ज्ञान योग में कितना अंतर है, यह भगवान श्री कृष्ण के अमर शब्दों में सुनिए, जो भगवद गीता में वर्णन किए गए हैं। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम फूस स्थितम यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। भगवान कृष्ण ने इन वाक्यों में स्पष्ट रूप से वीर अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि ए अनंग अर्थात निष्पाप अर्जुन, परम गति प्राप्त करने के लिए सनातन काल से मैंने यही दो मार्ग बताए हैं कि ज्ञानियों को ज्ञान योग के द्वारा और कर्मयोगियों को कर्मयोग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त है। और यह स्मरण रखो कि ज्ञानी सांख्य योग से जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, उसी स्थान को कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ अंतर नहीं। इन दोनों को एक रूप से जो देखता है, वही वास्तव में ज्ञान चक्षु रखता है। इन दोनों को पृथक पृथक जानने वाला वास्तव में तत्वदर्शी नहीं। दोनों का अंतिम स्थान एक है। साधन रूप से दो भासते हैं, तत्व रूप से एक ही है। अब इस बात से किसको इनकार हो सकता है कि ज्ञानी पृथक है और कर्मयोगी, दूसरे शब्दों में कर्मपरायण प्रभु की सेवा तथा भक्ति करने वाला पृथक। यदि ज्ञान योग के द्वारा प्राचीन काल के महर्षि वशिष्ठ, पराशर, वेद व्यास आदि उत्तम गति को प्राप्त हुए, तो भक्तों और सेवादारों का पद भी इनसे कम नहीं रहा। इस श्रेणी में हम महाबली हनुमान, कर्मयोगी वीर अर्जुन, सच्चा प्रेमी भरत और लक्ष्मण, भक्त उद्धव, महात्मा विदुर, संत तुलसीदास जी आदि महानुभावों का नाम भी लिख सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ, पराशर और वेद व्यास आदि परम ऋषियों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने ब्रह्म विद्या द्वारा जगत का कल्याण किया और आध्यात्मिक धर्म बतलाकर जीवों का कल्याण किया और अपने पीछे वेदांत की शिक्षा का एक बड़ा भारी भंडार छोड़ गए और मुक्त हो गए। परंतु आधुनिक काल के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कर्म क्षेत्र में जो कार्य किया, वह क्या किसी से छुपा है? इस कलयुग में घोर अंधकार फैला हुआ था। महर्षि ने प्रकाश दिखाया और इसकी सामाजिक काया पलट दी। इतना बड़ा कार्य करना क्या किसी सर्वसाधारण व्यक्ति का काम है? कदापि नहीं। कितनी महान आत्मा थी वह और कितनी आत्मशक्ति थी उसमें, उसका अनुमान लगाना सरल नहीं। इतने बड़े कर्मयोगी की सद्गति प्राप्त होने में कौन सा संशय रह जाता है? कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मयोग ध्यान योग से किसी श्रेणी में भी कम नहीं, दोनों का अंतिम स्थान एक ही है। आइए अब महाबली हनुमान की ओर। इन्हें तो रात दिन भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई कार्य न था। भगवान राम के दुख को दुख और सुख को सुख मानना, हर सेवा में तत्पर रहना, न दिन से तात्पर्य न रात से काम। कोई समय हो, हर समय सेवा के लिए तत्पर। सेवा भाव उनके हृदय में कूट कूट कर भरा था। उन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुद्धि नहीं रहती थी। राम कार्यों में तत्पर रहना, यही उनका भजन अजपा अभ्यास था।
यही उनकी पूजा थी, यही उनका मंत्र था जो उनके रोम रोम में समाया था। उनकी यही उपासना काल बंधन से बाहर थी। सच्चा प्रेम था जो उसे हर समय उस कार्य में तड़पाए रखता था। इसी सेवा भाव से वह मुक्त हुए, लोक और परलोक सुधरे, और आज सनातन धर्मी जगत जो भगवान राम की पूजा करता है, वह हनुमान जी को भी अपने हृदय में उच्च स्थान देता है। अब आप ही बताएं, क्या सेवा भाव का पद ज्ञान मार्ग से कम है? कहा जाता है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया। भीम, अर्जुन सब रास्ते में निकल गए। स्वर्ग द्वार पर धर्मराज ने कहा, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, आपके लिए स्वर्ग द्वार खुला है और आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। धर्मपुत्र अंदर जाने लगे तो उनका सेवादार कुत्ता, जो हर समय उनके साथ रहता था, वह भी उनके पीछे चल पड़ा। इस पर धर्मराज ने कहा, देखिए युधिष्ठिर, आप तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन यह कुत्ता नहीं जा सकता। धर्मपुत्र तुरंत बोल उठे, अच्छा, अपने स्वर्ग द्वार को बंद कर लीजिए। यदि मेरा यह सेवादार कुत्ता अंदर न जाए तो मेरा अंदर जाने से क्या प्रयोजन? मैं इतना कृतज्ञ नहीं, मैं इस सेवादार का साथ नहीं छोड़ सकता। इस पर धर्मराज को विवश होकर आज्ञा देनी पड़ी और धर्मपुत्र के साथ सेवादार कुत्ता स्वर्गधाम में पधारा। अब आप ही सोचिए, कौन सी तपस्या थी जो उस कुत्ते ने की, और वह कौन सा ज्ञान था जो उस कुत्ते को आता था। ये केवल सेवा भाव का परिणाम था। भगवान शंकर के मंदिर में उनके सेवादार नंदीगण की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के साथ उनके सेवादार गरुड़ का सम्मान किया जाता है। ये पशु पक्षियों की दशा है, तो मनुष्यों की सद्गति प्राप्ति पर किस प्रकार इनकार हो सकता है? उपरोक्त उदाहरण जो मैंने दिए हैं, उनका तात्पर्य केवल इतना है कि भक्ति योग अथवा ज्ञान योग दोनों का परिणाम स्वरूप उत्तम स्थान है। ज्ञान योगी यदि ज्ञान के बल से उत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तो भक्ति योग वाले अपनी सेवा के बल से उसे प्राप्त कर लेते हैं। क्षमा करना, मुझे आजकल की सगुण भक्ति तो इस सीमा तक सिमट कर रह गई है कि भगवान की आरती उतारी, तिलक लगाया, भोग लगाया और भक्त बन गए, परंतु अपने आचार व्यवहार की शुद्धता का तनिक भी ध्यान नहीं, और अपने अपने कर्म द्वारा हजारों मन मैल अपने अंतःकरण पर डाल जाते हैं। शुद्ध भाव से भगवान को प्रत्यक्ष जानकर कर्मयोग में अति अधिक हार्दिक शुद्धता की आवश्यकता है। मन, वचन और कर्म द्वारा भगवान से और भगवान के जीवों से शुद्ध आचार और व्यवहार की आवश्यकता है। सगुण भक्ति की युक्ति सरल है। अपने इष्ट देव को सर्वस्व मानो, आपा भाव अहंकार मन से निकाल दो और सब कुछ उसी का समझो। यही आत्मसमर्पण है, जो ज्ञान योग का एकमात्र निर्णय है। सेवा भाव से अहंकार नष्ट होता है और अहंकार नष्ट होने पर ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अब यदि मैं निर्गुण उपासना में भक्ति और कर्मयोग का संबंध वर्णन न करूं, तो मेरा लेख अधूरा रह जाता है। जब एक साधक की मनोकार वृत्ति स्थूल रूप के अंतर्गत प्रविष्ट होती है, तो वह उसी साकार रूप में तत्व भाव की खोज करती हुई एक ऐसी शक्ति सर्वांतर आत्मा, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान तत्व है, उसका अनुभव करती है। इसी शक्ति के आधार पर यह सारा ब्रह्मांड एक विराट रूप में उसकी आंखों के सामने छिप जाता है। यह सारा ब्रह्मांड उस परमपिता का विराट स्वरूप है। सारे लोक लोकांतर उसका एक एक अंग है। सभी प्राणी उसके रोम रोम में समाये हुए हैं। कण कण और पत्ते पत्ते में उसी का रूप विराजमान है। साधक की यह अवस्था मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती है कि वह महान शक्ति अथवा ब्रह्म सर्व रूप में समाया हुआ है। सर्व खलविदम ब्रह्म का अति निश्चय हो जाता है और उसे भगवान और भगवान के भक्तों में कुछ भेद दिखाई नहीं देता। प्राणी मात्र में प्रेम और सेवा भाव उसका कर्तव्य हो जाता है। प्रेम और सेवा भक्ति उसके स्वभाव का एक अंग हो जाता है, क्योंकि भगवान का रूप जानकर वह सेवा करता है।
और यदि सर्वसाधारण अवस्था में भी कोई मनुष्य इस भाव को परिपक्व कर ले कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो यह उसकी परम भक्ति है। समम सर्वेषु भूतेषु मद्व भक्ति लभते पराम। समस्त प्राणियों में जिसे समता भाव है, वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए प्यारे जिज्ञासु, चाहे सगुण रूप में भगवान की उपासना हो अथवा निर्गुण रूप में प्रत्येक दशा में समाये हुए भगवान की भावना हो, दोनों बातें एक ही तो हैं। मन की एकाग्रता की आवश्यकता है और यही स्थित प्रज्ञा उसका हेतु है। सगुण की उपासना देहधारियों के लिए सरल विधि है। पहले मैं भी सद्गुरु इष्टदेव को एक मनुष्य के रूप में दूसरे मनुष्य से श्रेष्ठ समझता था, परंतु इस साधना में मुझे उस मनुष्य में कुछ और ही भास हुआ और मेरी आंखें खुल गईं कि ब्रह्मलीन महापुरुष ब्रह्म ही होता है। और गुरु नानक देव जी का यह वाक्य, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, इस पर टकसारी मोहर लगा देता है। अब आप ही बताएं कि भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति हुई अथवा ज्ञान से भक्ति की। मुझे तो दोनों में कोई अंतर मालूम नहीं हो सका। भक्ति से ही ज्ञान चक्षु खुलता है और जो अनुभवी ज्ञान है, और इसी ज्ञान से मोक्ष है। भक्ति ही नहीं तो ज्ञान कहां से आया? इसी तत्व ज्ञान का भक्ति के साथ चोली दामन का साथ है। इसी विषय में श्री गुरु महाराज जी के मनोहर वचन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आपने एक समय फरमाया, वाचक ज्ञान परमार्थ सिद्धि का हेतु नहीं। भक्ति के बिना ये ज्ञान एक ऐसी गाड़ी है जिसका एक पहिया ही हो। भक्ति जनक ज्ञान उस हंस के समान है जो भक्ति और ज्ञान के दोनों पंखों से व्योम, आकाश मार्ग, विहंगम पक्षी की चाल से उड़ता हुआ अपने निज पद में पहुंचता है। और यही परमहंस संतों का स्थान है जहां से वापसी नहीं। इसलिए मैं तो अपने कर्मयोगी गृहस्थी भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि आज के वर्तमान काल में, जबकि जीवन का संघर्ष जोरों पर है, शास्त्रों के पठन पाठन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय मिलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। और जहां तक घोर तपस्या का संबंध है, मुझे गृहस्थों में तो क्या सर्वसाधारण साधुओं में भी कम दिखाई देती है। इसलिए क्यों न हम भगवान कृष्ण के इस सिद्धांत को अपनाएं कि अपने इष्ट देव की सेवा भक्ति और प्राणी मात्र की सेवा भक्ति और उपकारार्थ मन, वचन और कर्म से तत्पर हो जाएं और सेवा करें। इसी का नाम भक्ति योग है और यह ज्ञान योग से किसी भी श्रेणी में कम नहीं और ज्ञान स्वयं में इससे प्रकट होता है। हम गृहस्थी जीवों के लिए यह सरल विधि भगवान ने बताई है। इस पर कटिबद्ध हो जाइए और अपनी सेवा भाव से यह सिद्ध कर दें कि किस प्रकार भक्ति योग से इष्ट देव सद्गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। मांगने से क्या लाभ? उसे बाध्य होकर अपने चरणों में स्थान देना पड़े। सेवा भाव की सच्ची भावना प्यारे सद्गुरु के दिल की गहराइयों में उतरकर बारीक से बारीक तारों को भी झंझना देगी। वह दयाल सर्वदा दयाल है। हमारी सेवा भक्ति और प्रेम भक्ति में ही कमी है और इस कमी को हम ही ने पूरा करना है। श्री सद्गुरु देव जी अपनी दयालुता से उसे पूरा करें।